नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल और आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस डॉट इन। दोस्तों, जो लोग भी माइग्रेंट हैं यानी कि दूसरे राज्य में रह रहे हैं और लॉकडाउन की वजह से उसी राज्य में फंस गए हैं और वो अपने राज्य में वापस जाना चाहते हैं, जैसा कि 29/4/2020 को गृह मंत्रालय के द्वारा एक ऑर्डर जारी किया गया है और सभी राज्यों को छूट दिया गया है कि एक नोडल ऑफिसर को नियुक्त करेंगे और अपने राज्य में रहने वाले नागरिकों को जो कि दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं उनको वापस ला सकते हैं। और इसके लिए हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को अपने अपने यहाँ रहने वाले निवासियों का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहा गया है और उस रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप अपने राज्य में वापस जा सकते हैं। इसके बारे में हमने 2 दिन पहले एक वीडियो बना करके जानकारी दी, जो कि आपके स्क्रीन पे ये नज़र आ रहा होगा। काफ़ी लोगों ने इसको देखा और काफ़ी लोगों ने इसको सपोर्ट किया, इसके लिए सबसे पहले धन्यवाद। उसके बाद आपका जिस तरह से कमेंट्स आ रहा है कि ट्रेन में हम कैसे सफ़र करेंगे, इसके अलावा बिहार जाने के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, इसकी भी जानकारी दी है। और जैसा कि हमने बताया था कि अपने ब्लॉग पोस्ट पे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या क्या नियम को फॉलो करना है, सारा कुछ जानकारी हमने दिया था। इसके साथ ही एक टेबल दिया था जिसमें कि हर राज्य का नाम है और उसका लिंक है। अगर आप आज जा कर के वहाँ चेक करेंगे तो लगभग जो राज्य है उसका लिंक वहाँ अवेलेबल हो चुका है। हमने उसको अपडेट कर दिया है और जो साइट का भी प्रॉब्लम है वो भी दूर हो गया है। लेकिन कुछ आपके सवाल हैं उसका मैं जवाब दूंगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये जानना चाहते हैं कि हम बिहार वापस कैसे जाएंगे। बिहार सरकार ने अभी तक वेबसाइट लॉन्च नहीं किया, या फिर हम यूपी कैसे जाएंगे, क्योंकि यूपी सरकार ने वेबसाइट अभी तक लॉन्च नहीं किया। तो आज उन्हीं लोगों के लिए जानकारी देने जा रहे हैं जो अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं या फिर कन्फ्यूज़ हैं। तो आपसे अनुरोध है इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे। आपके सारे कन्फ्यूज़न को आज मैं क्लियर करने जा रहा हूँ ताकि आप खुद से रजिस्ट्रेशन कर सकें, तो आपको किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे में क्या होगा, 2 ऑप्शन होगा। जैसे आप उत्तर प्रदेश से हैं और आप गुजरात में फंसे हुए हैं, तो आप सोचेंगे यहाँ पे आपने उत्तर प्रदेश का जो है वेबसाइट अवेलेबल ही नहीं किया, और इसीलिए अवेलेबल नहीं किया है क्योंकि अभी तक सरकार ने इसको लॉन्च नहीं किया। कई लोगों ने कमेंट्स करके बताया कि हमारे ज़िले में ट्रेन से कुछ लोग गए हैं, तो वो कैसे जा रहे हैं जब ये साइट ही नहीं लॉन्च हुआ। तो हाँ, इसी की जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। इसके लिए हमने आपको पहले भी बताया था, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो हमने ये बताया था कि आप जिस भी राज्य में हैं वहाँ पे वो राज्य सरकार 2 तरह का रजिस्ट्रेशन ले रही है। एक तरह का वो जो उनके निवासी है और किसी दूसरे राज्य में फंसे हुए, और दूसरा वो जो उनके राज्य में फंसे हुए किसी दूसरे राज्य के निवासी हैं। अब आपको जैसे मैं बता दूं, जैसे कि यहाँ पे गुजरात पे देखेंगे और हमने यहाँ पे लिंक आपका अवेलेबल कर दिया है गुजरात सरकार का जो है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको गुजरात सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाएगा और यहाँ पे आप देखेंगे ये पूरा यूज़र रजिस्ट्रेशन का इंटरफेस है और यहाँ पे गाइडलाइन दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे 2 गाइडलाइन दिया हुआ है, एक तो इन गुजरात और आउट ऑफ गुजरात। मतलब क्या, इन गुजरात मतलब जो गुजरात में आना चाहते हैं उनके लिए, और जो गुजरात से बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए है। और रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस होगा यहाँ से होगा। गुजरात सरकार के इस वेबसाइट पर आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए ईमेल आईडी से कर सकते हैं, मोबाइल नंबर से कर सकते हैं, और उसका गाइडलाइन यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। आप खुद से भी जाके पढ़ सकते हैं। इसको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, जैसे आप गुजरात से बाहर के हैं, सपोज कीजिए बिहार के हैं या फिर यूपी के हैं, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूरा गाइडलाइन दिया हुआ है कि किस तरह से आप इस पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन का जो कॉलम है उस पर क्लिक करेंगे, फिर अपना डिटेल भरने के बाद एक एक आपको स्टेप यहाँ पे बताया हुआ है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आप हमारे ब्लॉग पे आएंगे तो यहाँ पे क्लिक करके आप जा सकते हैं। जैसे हरियाणा का आप देखेंगे, आप हरियाणा में हैं और इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको सीधे ये हरियाणा सरकार के वेबसाइट पे ले जाएगा। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और इस पर क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पे एक OTP जाएगा। OTP जाने के बाद फिर आप उसके बाद रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से वेस्ट बंगाल के सामने जो लिंक है उस पर क्लिक करेंगे तो वेस्ट बंगाल सरकार का ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगा और यहाँ पे आपको इंटर स्टेट एग्जिट पास, मतलब कि आप अगर बंगाल में फंसे हुए हैं, बिहार आना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश आना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करके उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर, पासवर्ड डाल करके या कंटिन्यू करना होगा, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा। इसीलिए शायद आप कंफ्यूज हो रहे थे कि भाई हम यूपी सरकार ने अभी तक वेबसाइट ही नहीं लॉन्च किया तो हम कैसे जाएंगे। तो इस प्रकार आप उत्तर प्रदेश के हैं और किसी भी राज्य में फंसे हुए हैं, चाहे वो गोवा हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, मणिपुर हो, कहीं भी हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, या फिर आप केरल के हैं, किसी अन्य राज्य में फंसे हुए हैं, तमिलनाडु के हैं, किसी अन्य राज्य में फंसे हुए हैं, तो जहाँ भी आप हैं और जहाँ जाना चाहते हैं तो दोनों राज्य सरकार का वेबसाइट चेक करें। तो सपोज कि दिल्ली के हैं और बिहार में फंसे हुए हैं, तो इसके लिए हमने यहाँ पे ऑप्शन दिया है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो बिहार सरकार ने क्या किया है, बिहार सरकार के अंदर जो दूसरे राज्य के लोग फंसे हुए हैं उनके लिए वेबसाइट लॉन्च कर दिया है और उसको हमने यहाँ करके अपडेट कर दिया है। इसके लिए हमने पूरा इन्फॉर्मेशन दिया है, आप आकर के यहाँ पे देखेंगे और उसके बाद जो वेबसाइट का लिंक है
वो भी हमने दिया है। जो नोडल ऑफिसर हैं उनका भी नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप किसी अन्य राज्य के हैं और बिहार के अंदर फंसे हुए हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वैसे ही बिहार सरकार का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि अभी क्रैश कर चुका है क्योंकि ज़्यादा हिट आने की वजह से ऐसा होता है या फिर ज़्यादा लोड आने की वजह से होता है। तो आप इसको थोड़ी देर के बाद चेक करेंगे तो हो सकता है लोड कम हो, तो आप यहाँ जा करके रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हैं। या फिर आप कोशिश करेंगे रात में ट्राई करने की, रात में थोड़ा सा लोड कम होता है, कम लोग जगह होते हैं और कम लोग ट्राई कर रहे होते हैं। इसके बाद भी अगर आपको रजिस्ट्रेशन करने में प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट्स करके आप लिखेंगे आप किस राज्य के हैं और किस राज्य के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो ज़्यादा लोगों का जो कमेंट्स होगा उसके हिसाब से रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस वीडियो के माध्यम से मैं बताने की कोशिश करूंगा। इसके साथ ही आप ये ज़रूर बताएंगे कि क्या आपको अपने राज्य का ऑफिशियल वेबसाइट हमारे इस पेज पे मिला कि नहीं। और ये जो पेज है इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा ताकि अधिक से अधिक लोग जा करके इसका बेनिफिट उठा सकें। और जिस राज्य का भी जैसे जैसे जो बचा रह गया है उसका जैसे ही लिंक हमारे पास आता है, सरकार के द्वारा वेबसाइट लॉन्च किया जाता है, वैसे ही हम अपने हिसाब से इसको यहाँ पे अपडेट कर देंगे ताकि आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा सकें। और दूसरा जो सवाल था कि हम ट्रेन से बस से कैसे जाएंगे, तो इसके लिए हमने पहले भी बताया था। आप जिस राज्य के अंदर भी हैं वहाँ जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक मैसेज आएगा। उसके बाद आपका वो जो डाटा आप देंगे उसको सरकार वेरीफाई करेगी। ग्रीन जोन, रेड जोन, ये सब देखने के बाद आपका अगर ओके हो जाता है, यानी कि आपको भेजने के लिए वो रेडी हो जाते हैं, तो अलग अलग स्टेट से ट्रेन जो है अलग अलग स्टेट के लिए जा रही है, तो उन्हीं लोगों को ले जाया जाएगा जो लोग यहाँ पे जाकर के रजिस्ट्रेशन करके रखेंगे। इसके साथ ही कई राज्य सरकार आपके पास अगर पर्सनल गाड़ी है तो उसके लिए भी पास इशू कर रही है, लेकिन हर हाल में आपको रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बाद ही आप जा सकेंगे। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करेंगे और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि आप वर्कर से संबंधित जो भी वीडियो इस पर अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो दोस्तों इसके साथ ही विदा लेता हूँ, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।